तो एक रीज़न तो है कि हमारी शादियां महंगी हो गई। नंबर 2, तालीम के नाम पर जो आज़ादी हमने दे रखी है, इस्लाम तालीम से नहीं रोकता है, न मर्द को ना औरत को। खूब पढ़ाओ बच्चे बच्चियों को। हमारी बच्चियां हिजाब बुर्क़े नकाब में भी माशाल्लाह टॉप कर रही हैं, अपने हया की चादर में रहते हुए भी माशाल्लाह वो अच्छे अच्छे नंबरात गेन कर रही हैं। लेकिन तालीम के नाम पे जो आज़ादी है, बल्कि वो आज़ादी नहीं, बेराह रवि है। कहने के लिए आज़ादी है लेकिन बेराह रवि है, वो गुमराही है। कैसे? बिंदास जो हमने छोड़ दिया, जाओ किधर भी जाओ घूमो, आपको क्या पता आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी का बोलकर गई, फिर कहाँ गई, या यूनिवर्सिटी में भी क्या उसके हालात बने। कल हमारे दोस्त ने बताया, एक बुर्कापोश लड़की बच्ची, और बिल्कुल जिस तरह के माहौल में घिरी हुई थी, वो कह रहे मुझसे भी नहीं देखा गया वो मंजर। तालीम के नाम पर बेराह रवि, आज़ादी। ये आज़ादी नहीं है, ये बेराह रवि है। हमने छोड़ दिया बच्चियों को ऐसी, कॉलेज जा रही, जा सबमिशन है आज उसका, क्या कुछ नहीं। वी आर रिस्पॉन्सिबल। बच्चियों को ब्लेम मत करो इन द सेंस हम भी तो जिम्मेदार हैं। खुद अपने आप को भी तो कोसो कि तुमने क्या कुछ नहीं कर रखा है। शादियां महंगी कर दी, बर वक्त रिश्ते नहीं हो रहे, सेठों ने शादियों को महंगा कर दिया, गरीबों के लाले हो गए बेचारों की। तालीम के नाम पे बिल्कुल हमने मोकाट छोड़ देना बोलते हैं ना मराठी में, मोकाट छोड़ दिया। तो कहाँ जा रही, क्या है, क्या उन्मान लगा कर जा रही है, कोई हमको परवाह नहीं है इससे। नंबर 3, सुनिए और गौर से सुनिए। डिमांड ये हो गई है, माशरे का दिमाग खराब हो गया। मैं तो कहता हूं कि लड़की कैसी चाहिए बहू के रूप में, बेगम के रूप में। बहू के रूप में चाहिए कमाने वाली, बेगम के रूप में चाहिए कमाने वाली। 12वीं पास है क्या रे भाई तू? नहीं, बोले अभी 3 साल से एक ही पेपर दे रहा, पास ही नहीं हो रहा। 12वीं पास नहीं है, बेगम चाहिए D.Ed B.Ed, नहीं तो कमाने वाली रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब क्या होगा भाई, डिमांड क्या हो गई? कमाने वाली। खुद तो घूमेगा ऐसी, बीवी के माल पे ऐश करेगा। उसकी वजह से मजबूरी में लड़की वालों ने बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सुन लीजिए आप, वरना हर बाप ये चाहता है कि मेरी बच्ची घर ही में रहे, घरेलू बन कर रहे। ये सुन लीजिए। लेकिन D.Ed चाहिए, B.Ed चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, जॉब। मजबूर हो गए बाप लोग, क्योंकि भाई रिश्ते के वक्त में ये हो रहा कि भाई घरेलू बच्ची को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा, तो फिर अब पढ़ा रहे हैं लोग। जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चियां अपनी हद से आगे निकल रही है। कमाने के वास्ते गई, कहाँ गई भाई, फुला जगह जॉब लग गई, फुला जगह ऐसा। अपने दिल के बहलानों को तसल्ली झूठी मूठी नहीं मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, वो वहाँ सब ना लेडीज ही है। कंपनी में सब लेडीज ही है, स्कूल में सब वही है। किस दौर में बात कर रहे हैं आप ऐसा कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में? किस दौर में, जहाँ हमारे बड़ी बड़ी अदालतों ने ये फैसले ले लिए कि अगर औरत औरत से निकाह करती है तो, शादी करती है तो कोई गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है वो। हाँ, लड़की लड़की शादी और लड़का लड़के शादी, कोई जुर्म नहीं है। ये फैसले लिए जा चुके हैं अदालतों से। लिव इन रिलेशनशिप तो बिल्कुल आम, बहुत पुराना फैसला हो गया हो कि बगैर शादी के आपसी राजी मर्जी से अगर कोई रह रहा है, और अगर वो मेजर है यानी बालिग हैं और ये सब हैं, कोई उन पर आपत्ति समाज भी जता नहीं सकता कि तुम कैसे रह रहे हो। उस दौर में आप कह रहे हैं कि आपकी बच्ची कंपनी जाए, जॉब करे, इस तरह के माहौल में जहाँ मर्द भी है औरतें भी है, और आप मुतमईन रहे कि नहीं वो महफूज है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ना कह रहा हूँ कि घर से बाहर निकलने वाला औरत का हर कदम गुमराही की तरफ जा रहा है, नहीं। बहरहाल संगीन से संगीन माहौल में भी जिनका ईमान मजबूत होता है ना, वो अपने आप को ईमान के एक्सिस पर, महवर पर जमाए रखती है। चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो अपने अल्लाह से गद्दारी और मक्कारी नहीं कर सकती। लेकिन क्या हर उठने वाला कदम महफूज ही है खतरात से? इसकी गारंटी दे सकते हैं आप मुझे? खतरात तो लाहिक है ना। हो सकता है कि ईमान के चोर उस पर हमला करें, हो सकता है कि उसके अकायद के चोर उस पर हमला करें, उसकी हया के चोर उसके हया के दामन को तार तार करने की कोशिश करें। पॉसिबिलिटीज तो बढ़ गई ना। घर में रहती, आपकी आंखों के सामने रहती, जाहिर सी बात है कि मलिका बन के रहती, घर की रानी बनकर रहती। इस्लाम का निज़ाम भी है, अल्लाह ताला ने इस तरह का हमको निज़ाम दिया है कि बाहर की जिम्मेदारियां मर्दों के जिम्मे लगाई, घर की जिम्मेदारियां एक आइडियल माँ के रूप में वो अपने आप को प्रेजेंट करे अपनी औलाद के सामने।
अपने घर के मेंबर्स के सामने। और यही प्रकृति का नियम है यार, इससे हटकर क्यों जाना चाहते लोग पता नहीं यार। जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है, अभी ठीक है, मैं जानता हूं इतना कड़वा मैं सच कह रहा हूं कि कईयों को बहुत ही कड़ू लग सकता है, लेकिन मेरे भाई मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो जॉब कर रही है तो क्या कैसे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो हालात हमारे सामने हैं, उन हालात में अपने ईमान को, अकायद को, दीन को बचाना कितना खतरनाक और कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने माहौल को इस तरह से ओपन कर दिया। ओपन जा रही है जॉब, जा रही है सर्विस कर रही, जा रही वो कंपनी में लग गई, वहां मैनेजर की पोस्ट लग गई। इस्लाम ने औरत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, घर का निज़ाम उसके जिम्मे लगाया, बाहर की सारी जिम्मेदारी मर्द पे डाली। वो पूरा अपना पूरे मलिका बनकर, रानी बनाकर कहा कि तुझे जो चाहिए शौहर से मुतालबा कर, उसकी जिम्मेदारी तुझे ला कर दे। क्या चाहिए इससे ज्यादा यार। हमारे एक दोस्त कल मिले, उन्होंने बताया कि उनके राब्ते में एक ब्राह्मण खातून है, तो उसने बिल्कुल इस बात को इनके सामने शेयर किया कि अगर ऐसा ही हमारे पास भी हो जाए ना, हम तो घर में बैठकर राज करें। वो जॉब करती है बेचारी, बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर शाम में थकी हारी आती, फिर खाना बनाना है, फिर बच्चों का भी देखना है, होमवर्क देखना है, सब कुछ, थक जाती है वो। उसने कहा कि इस्लाम में कितना अच्छा है। ये वो कह रहे हैं यार, और हम हैं कि अपनी बच्चियों को बाहर निकाल रहे जॉब के नाम पे, सर्विसेज के नाम पे। फिर भी सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बाहर निकलने वाला कदम गुमराह हो रहा है या गुमराही की तरफ जा रहा है, लेकिन हर निकलने वाले कदम पर खतरात लाहिक है कि नहीं, आप मुझे बताइए। चैलेंजेस तो बढ़ गए ना, इससे तो आपको इत्तेफाक 100% करना पड़ेगा। हल क्या हो, हमारे मकातिब मजबूत हो, और ख़ास करके बच्चियों के इदारे, मस्तूरात के तालीम के इदारे। कौन से तालीम, वो मॉडर्न तालीम नहीं कह रहा हूँ, दीनी तालीम कह रहा हूँ, जहाँ उसका ईमान और अकीदा मजबूत किया जाए। तो हमारे जो लड़कियों के और मस्तूरात के मदरसे हैं ना, इनको मामूली नेमत मत समझो, इस वक्त बहुत बड़ी नेमत है ये। शायद हमको बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, बहुत अमानतदारी और फिक्रों के साथ। बहुत लेट हो गए हम, लेकिन कोई बात नहीं, जब आंख खुली सवेरा समझो। स्कूल के साथ साथ हमारी बच्चियों को दीनी तालीम के इदारों में पाबंदी के साथ पढ़ाइए, वहाँ उनकी तरबियत होगी, सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत भी होगी, कुछ इस तरह की अच्छी अल्लाह रसूल की बातें आएगी, अपने ईमान पे जमे रहेगी वो, कि मुस्तकबिल में खुदा ना खास्ता कैसी हालत आ जाए वो अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी।